Hello students, this is Neeraj Rama from study.tricksmaker नीरज चैनल से। तो हम लोग अनुवाद ट्रांसलेशन हाउ टू मेक इजी टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश उस टर्म्स में चल रहे थे। तो उसका पहला जो वीडियो लेक्चर हुआ था उसमें कुछ होमवर्क दिया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरा लेक्चर वीडियो लेकर आए हैं। तो उसमें ये बताया गया था कि जो टेंसेस के 3 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा हिंदी वाक्य किस सेंटेंस में, किस टेंस में रखा, कौन सा हिंदी सेंटेंस जो है किस टेंस में रखा जाना चाहिए। तो ये कल हमने बताया था और ये कुछ होमवर्क के रूप में आपको पहचानने के लिए दिए थे। तो एक बार अपना होमवर्क ये चेक कर सकते हैं कि ये देखते हैं, गाय भूखी है। इट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं वर्तमान की, प्रेजेंट की, तो ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। इसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, लखन सो रहा होगा, होगा बता रहा है कि हम लोग इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो फ्यूचर टेंस, ये फ्यूचर टेंस से बिलोंग करता है सेंटेंस। आदर्श खेल रहा था, खेल रहा था, बीती हुई बात कर रहे हैं, पास्ट, तो ये पास्ट के लिए जो समय गुजर चुका उस समय के वर्क को शो कर रहा है, तो ये पास्ट टेंस का वाक्य है। तो ये सेंटेंस है पास्ट टेंस का। मैं आज जाऊंगा, आज के लिए पहले, आगे, बाद की, मतलब आगे जो आने वाले समय की हम बात कर रहे हैं कि आज मैं जाऊंगा, तो ये भी फ्यूचर के लिए बता रहा है, आने वाले समय के लिए की ओर इंगित कर रहा है कि आने वाले समय में मैं जाऊंगा, तो जानने के लिए। तो ये फ्यूचर टेंस का हुआ। कैलाश ने खाना खाया, कैलाश ने खाना खाया, बीते हुए समय की बात बता रहा है, तो ये बात हुआ पास्ट टेंस का। तो इस तरीके से हम जो प्राइमरी टेंस के तरीके से कहें, प्राइमरी जो पार्ट्स हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन टेंसों के सेंटेंसेस को हम लोग पहचानना सीख गए। आगे अब इन सेंटेंसेस के लिए कुछ इनके पार्ट्स को पहले जाने और फिर उसके लिए हम लोग बात करेंगे कि क्या है। तो जो हमारे ये टेंसेस हैं 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये हमारे 3 टाइप टेंसेस हैं। तो इनके पार्ट्स जो किए गए वो 4 पार्ट्स हुए, और पार्ट्स सबके लिए सिंपल ही हुआ, बिल्कुल लर्न करने के लिए केवल 4 ये लर्न करने हैं, और उसी के बेस पे हम इनको टेंसेस को, सेंटेंसेस को जानेंगे। तो इसका भी 4, इसके भी 4 पार्ट्स और इसके भी 4 पार्ट्स। ये कैसे इनकी पहचान करेंगे ये हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले उन 4 पार्ट्स को सेपरेटली सीख लेते हैं, अलग से जान लेते हैं कि ये 4 पार्ट्स हैं कौन से, क्या है। तो एक तो है सिंपल, या और इसी को बोलते हैं इंडेफिनिट। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, थर्ड जो आएगा परफेक्ट, और फोर्थ आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। डियर स्टूडेंट्स, ये सीखने का बहुत अच्छा मौका है। हम इसको जितनी सरलता से इसको किया जा सकता, डिफाइन किया जा सकता, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और
अगर आप इस वीडियो को देखते रहेंगे और इसके किसी भी वॉल्यूम को, लेक्चर को नहीं छोड़ेंगे, तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप काफी कुछ यहाँ से सीखने को आपको मिलेगा। तो उसको सीखते हुए चलें। तो इसमें पहचानना है, तो ये हमारे 4 पार्ट्स हैं, पहले इनको हम सेपरेटली अलग से देख रहे हैं और फिर उन जो हमारे 3 पार्ट्स थे उनसे इनको कनेक्ट करते हुए उनकी पहचान हम सीखेंगे। पहले इनको पहचानना सीखें। सिंपल, तो सिंपल सेंटेंस के लिए कोई डेफिनेट पहचान नहीं रह पाती है, ये सिंपली ही डिफाइन किया जाता है उन टेंसेस के अकॉर्डिंग। वैसे अगर देखा जाए तो कुछ हद तक प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में इसके लिए ता, ती, ते, या पास्ट, सिंपल पास्ट में भी कहीं कहीं ताती ते का यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है जारी, सतत। जारी या सतत, या इसको और भी कुछ नाम दिया जा सकता है। यहां पे जो नाम दिया गया है टेंसेस में, इसको कहा गया अपूर्ण। जब कोई कार्य जारी है, यहां कार्य पर, ये सारे पार्ट्स बनेंगे कार्य पर, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर, या जो ऐसे कार्य वो हो रहे हैं उसके आधार पर ही ये सेंटेंस, उसी के ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क ऑफ द सब्जेक्ट, टेंसेस आर डिवाइडेड इन these 4, each tense, present, past and future is divided in 4 parts। तो उन 4 parts को हम कैसे समझें, तो यहां पर कार्य से ही इसको समझा जा सकता है कि कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके लिए, तो यहां सतत, जारी या अपूर्ण बोला जाएगा, तो वो उसको डिनोट करता है रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। पहले हमें यही जान लेना है, रहा, रही, रहे वर्ड्स आ रहा है, मीन्स किसी कार्य को जारी रहने की ओर ये संकेत दे रहा है कि कुछ कार्य अपूर्ण है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जारी है। परफेक्ट, परफेक्ट निपुण, निपुण वही होता है जो किसी कार्य को करने की पूर्ण ज्ञान रखता हो, मतलब जो कार्य पूर्णता से कर लेता है। तो यहां पर बात आएगी कार्य पूर्ण होने पे। कार्य पूर्ण होने के लिए वर्ड आएंगे चुका, चुकी, चुके, अथवा वर्ब के बाद में आएगा या, ई, ए, ये शब्द आ सकते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ रहा है। परफेक्ट पूर्ण है और कॉन्टिन्यूअस अपूर्ण है, मतलब कुछ कार्य पूर्ण भी हो गया है और कुछ कार्य अपूर्ण है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ये नहीं बता रहा है कि कार्य कुछ पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, जारी बता रहा है, केवल उसकी पोजीशन बताता है। यहाँ पे ये बता रहा है कि कार्य पूर्ण भी हुआ है और जारी भी है, तो ये पूर्णापूर्ण, इसको बोला जाए तो पूर्ण और अपूर्ण को मिलाकर बना पूर्णापूर्ण। पूर्णापूर्ण मीन्स होगा इसमें कार्य जारी रहने का समय, कि कब से कार्य शुरू है, तो समय के साथ कार्य जारी रहने का समय, समय दिया होगा और उसके साथ में रहा, रही, रहे, ये वर्ड्स आएंगे। अब पहचानने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका हमारे पास, हम लोग कल सीख चुके थे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन टेंसेस को, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनको जान चुके थे कल, हम इनको पहचान चुके थे। प्रेजेंट के लिए आता है, हूं, हो, हैं। पास्ट के लिए आया था, थी, थे। फ्यूचर के लिए आया था, होगा, होगी, होगा और हो गए। ये वर्ड्स आए थे। अब हम जब कभी किसी टेंस को भी जब यहां ज्वाइन कराएंगे, क्योंकि हर
हर टेंस के ये 4 पार्ट्स हैं। पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे तो प्रेजेंट को पहले लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट में भी कह सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट कह सकते हैं उसी को, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब इनके नाम संयुक्त हो गए हैं तो इसका मतलब है कि इनकी जो ये पहचान है ये भी संयुक्त हो जाएगी और इसी के आधार पे इनके सारे पार्ट्स को हम लोग याद कर सकते। केवल कितना 4 टाइप में इनकी पहचान और ये 3 ये याद रखने के साथ हम टोटल जो ये 12 बनेंगे इन 12 टेंसेस के लिए। और अगर वर्ब बी के फॉर्म को देखा जाए उसको भी अगर ले लेते हैं तो 3 का ये और उसी के साथ लग जाएगा, तो मतलब 15 टेंसेस ऐसे इस तरीके 15 तरीके से हम सबको ये लर्न रख सकते हैं। 12 बन रहे हैं टेंस, 12 टेंसेस की पहचान को हम याद रख सकते हैं, हम उसको पहचान सकते हैं। ये हमने पहले ही बताया था कि जब तक हम टेंस को नहीं पहचान पाएंगे तब तक उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। सबसे पहला काम यही है कि उस टेंस को पहचान सकना। तो यहां पर इनमें कार्य होते हैं, ज्यादातर कार्य होते हैं, कार्यों के लिए ही ये यूज किया जाता है। इन टेंसेस को डिवाइड किया गया। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अनुभव गा रहा था। हमें अभी यहां पे ट्रांसलेट करना नहीं है, केवल हमें जो सेंटेंस है उसको ये देखना है कि वो किस पार्ट में, किस टेंस में उसको रखा गया है, वो किस टेंस के अंतर्गत आएगा वो सेंटेंस। तो देखते हैं पहचानने के लिए अनुभव गा रहा था। सबसे लास्ट में जो हमारे 3 वो हैं उन्हीं का आएगा, 3 टेंसेस का, और उसके बाद उसके पार्ट्स में जाना पड़ेगा। था हमने पहचाना, था मीन्स पास्ट हो गया। था क्या बता रहा है कि ये पास्ट का है, और रहा वर्ड कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है, क्योंकि गा रहा था जारी की बात बता रहा, कॉन्टिन्यूअस है। और इसके साथ ये, और जब कॉन्टिन्यूअस हो तो हमें ये और चेक कर लेना है कि कहीं इसमें कार्य का समय तो नहीं दिया है। तो यहां कार्य का समय नहीं दिया है, इट मींस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ये हम पहचान लिए, बड़े आराम से पहचान सकते हैं। और आगे अगर इसी तरीके से और भी कई एग्जांपल्स ले लें, ये कल हमने लर्न किया था तो इसको हम छोड़ते हैं। अब वह 15 दिनों से घर नहीं आ रही है, तो इसको अगर हम पहचाने तो है ये बताता है कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और रहा 15 दिनों से घर नहीं आ रहा है, तो रहा शब्द ये बता रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस का है। अब कॉन्टिन्यूअस अगर आ रहा है तो हमें यहां देख लेना है कार्य का समय तो नहीं दिया है, तो दिया हुआ 15 दिनों से, इट मीन्स ही परफेक्ट, तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस टेंस का ये वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं यार, इनको पहचानना सीख सकते हैं प्रैक्टिस करते हुए। अब हम विशेष तौर पर एक ये और देख लेते हैं कि
इंडेफिनिट के लिए क्या होता है, सिंपल सेंटेंस के लिए। तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में तो सीधा सा यही ही चल जाता है, राकेश गाता है, वह आगरा में रहती है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए अगर हम लोग बात करें तो ता ती ते ये इंडेफिनिट के लिए या सिंपल के लिए यही पहचान होती है। और है लगा है तो क्या हो गया, है प्रेजेंट ता ती ते इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, इसको बड़े आराम से हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के लिए उसमें ता था ती थी भी आ सकते हैं। वह प्रतिदिन बाजार जाता था, वह प्रतिदिन बाजार जाता था। तो था और ता, था पास्ट हो गया, ता लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का हुआ। लेकिन इसके साथ साथ इसमें सिंपल पास्ट में या ई ए भी आ जाता है, जैसे उसने गीत गाया, उसने गीत गाया, ये भी सिंपल पास्ट में आएगा। और इसके लिए सबसे अच्छी पहचान, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है कि अब ये हम कैसे जानेंगे, तो अन्य को चेक कर लीजिए कि इसमें रहा नहीं लगा है, इसका मतलब ना तो कॉन्टिन्यूअस ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और चुका था चुकी थी या था ई थी के साथ समय भी दिया हो तो वो भी नहीं लगा हुआ है, तो ये ना परफेक्ट का है, तो इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस का है, उसमें आ जाएगा। और फ्यूचर टेंस के, सिंपल फ्यूचर टेंस में गागी गे वर्ड आएगा, वह जाएगी, मैं पढ़ाऊंगा, तो यहां से ये फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से अगर इसको नोट करना होगा तो आप लोग पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। आगे कुछ होमवर्क इसके लिए भी लिख लीजिए। तो यहां पे भी हमें क्या है, टेंस पहचान के आना है, पहचानना है कि किस टेंस का वाक्य है। ये होमवर्क के तौर पर आपके लिए है। राहुल खाना खा चुका होगा, मैं उसे नहीं जानता हूं, विनय सुबह से सो रहा था, अनिल आज कक्षा में आएगा, कक्षा में आएगा। सत्यम ने तुम्हें नहीं बुलाया। इस तरीके से इन टेंसेस को, इन सेंटेंसेस को आपको पहचान के ये बताना है कि ये किस टेंस का वाक्य है। और
इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हम आगे भी और इससे बेहतर बनाने की कोशिश करें, बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करें और लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करें। थैंक यू।